एक इंजीनियर्स और इनमें बीटेक में एक मामला था ना, वो अब सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली, अगर आपने वो फैसला देखा है तो उसको हतमी तौर के ऊपर तय कर दिया है। एक तो अपने करिकुलम को मयारी करेंगे, क्योंकि इंजीनियर्स का भाव जो बाज़ार में लगता है और जो एंड यूज़र, जो इंडस्ट्री है, जो एम्प्लॉयर है जिसने एम्प्लॉयमेंट देनी है, तो वो उस इंजीनियर को उस तरह से नहीं देख रहा कि जो उसको चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान 21वीं सदी का अगर मुकाबला करना है अपने रीजन के कंट्रीज़ के साथ, दुनिया के साथ, तो हमको भी अपने आप को 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक तैयार करना है। सो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो डीन्स हैं, वो ज़ाहिर बाहर जाते हैं, उनकी लर्निंग होती है और फिर उसके बाद वो कोई 10-20 साल पहले पीएचडी किया, तो जब ये पूरी दुनिया के डीन्स और वो सारे आते हैं, तो अब जो करिकुलम है और करिकुलम के अंदर जो मेन स्किल होती है, जो कोर एरिया ऑफ इंजीनियरिंग की, उसके अलावा जो सॉफ्ट स्किल्स हैं कि अब सारी दुनिया में होता है कि मेजर आप ले लें, माइनर ले लें, स्कूल ऑफ बिज़नेस में से जाके कुछ एडमिनिस्ट्रेशन भी पे सीखना पड़ता है, कुछ कम्युनिकेशन भी, कुछ प्रेजेंटेशन भी, ताकि फिर आपका पास जो अल्लाह ने मग़ज़ इंजीनियर को दिया है और जो सलाहियत दी है उसको वो बाहर निकाल के एक्सप्रेस भी कर सके। तो ये जो मौके होते हैं वो पाकिस्तान के हमारे लोकल इंजीनियर्स के लिए भी और बाहर वालों के लिए एक्सचेंज के होते हैं। और इसमें जो राउंड टेबल हुई, जो इनपुट्स हुई मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों से और समझें 5 कॉन्टिनेंट से, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, यूके, तो ये इनपुट्स बड़ी रिच हैं और चूँकि हमारा भी उनके साथ लगातार इंटरेक्शन रहता है, सो मैं समझता हूँ कि इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। बाज़ार में लगता है और जो एंड यूज़र, जो इंडस्ट्री है, जो एम्प्लॉयर है जिसने एम्प्लॉयमेंट देनी है, तो वो उस इंजीनियर को उस तरह से नहीं देख रहा कि जो उसको चाहिए, तो वो सलाहियतें उसमें उस 4-5 साल जो यूनिवर्सिटी में गुजरते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ही इंजीनियर हम की क्वालिटी बेहतर होगी, उसकी वक़्त और फिर उसका फ़ैसला साजी में हिस्सा, तो जो ये एक लड़ाई है जो पाकिस्तान के सारे मसाइल की जड़, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रिसर्च भी यही है कि जो फ़ैसला साजी है उसके अंदर स्पेशलिस्ट से राय नहीं ली जा रही। अगर आँख का मसला है और आई स्पेशलिस्ट के अलावा कोई भी उसके साथ छेड़खानी करेगा तो गालिब इम्कान ये है कि मरीज़ अंधा हो जाएगा। और यही हमारी सारी पॉलिसीज़ का असर है कि सूडो प्रोफेशनल जिनको उन सब्जेक्ट्स का इल्म नहीं है, समझ नहीं है, ना काबिलियत है, ना सलाहियत है, ना उनकी तरबियत है उसमें, वो फ़ैसला कर रहे हैं। नतीजा पीने का साफ़ पानी नहीं है, नतीजा पानी आता है तो सैलाब आ जाता है और नहीं तो खुशहाली हो जाती है। तो हमें अपने सारे वसाइल की मैनेजमेंट, अल्लाह की दी हुई जो नेमतें हैं उनकी मैनेजमेंट, फिर ये इन्वायरमेंट का ख्याल कि ये जो बर्बादी और वो तबाहकारी है, इन सारी चीज़ों को, सारे इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हैं। आपने अगर सुना हो, मैंने एक बात की कि पाकिस्तान में अगर 2.5 लाख इंजीनियर है जो पाकिस्तान के अंदर है, कुछ सऊदी अरेबिया में, मिडल ईस्ट में है, कुछ अमेरिका, कुछ यूरोप, कुछ फार ईस्ट में, और 25 करोड़ के लगभग आबादी है, तो 1000 लोगों में एक इंजीनियर है। तो उसकी क़यादत इस वक्त इस दौर के अंदर कि जब पाकिस्तान इतना पीछे रह गया है टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग के अंदर, अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर, हम हर चीज़ के मोहताज हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें इंजीनियर्स को क़यादत दिलानी पड़ेगी, सौंपना पड़ेगा, ज़िम्मेदारी देनी पड़ेगी, ताकि वो जो बाकी लोग हैं 999 एक इंजीनियर के सर के ऊपर, वो भी इस कस्मापुर्ची से, तंगी से, पानी के मसाइल से, बिजली के मसाइल से, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल से, कभी गेहूँ बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये सारे मतलब इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हैं, स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम है, स्टैटिस्टिकल सॉल्यूशन है। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बहुत नहीं मांग रही, कह रही है कि इनसे जो काबिल, बासलाहियत, इल्मियत वाले उस शोबे के लोग हैं उनको फैसला साजी में शरीक कर लो। अच्छा सर, ये 2 दिन कॉन्फ्रेंस के अंदर एआई के ऊपर भी बहुत बात हुई और बहुत सारी बात ये हुई कि बहुत तेज़ी से दुनिया बदल रही है, जो हकीकत भी है। क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़, पीईसी और हुकूमत इस सारे चेंज के लिए कितना तैयार है? अब देखिए, इसमें हमने पाकिस्तान एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, जिसके फेलो सारे पीएचडीज़ हैं, उनसे बाकायदा स्टडी करवाई, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल है
कि इस वक्त जो तेज़ी के साथ हमें बंदे देने हैं, जो मार्केट जिनके लिए रिसेप्टिव है, जो जिनकी खपत है, जो पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज भी वो हैं ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ये जो आपके रोबोटिक्स, ये आईटी ट्रेन प्रोफेशनल, और इनकी थोड़ी थोड़ी ग्रेजुएट इंजीनियर्स की भी थोड़ी, जो बेरोज़गारी का शिकार थे, हमने इंटर्नशिप्स का मामला किया, तो जो भी हैं उनकी थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग करके, और इसको यानी हमारे है ही स्ट्रेंथ ये कि हमारी 65% पॉपुलेशन 30 साल से कम है, तो जो यूथ का बल्ज है उसको हम अपने फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए भी, ताकि उनको वो ट्रेनिंग 6 महीने साल, और पीसी ने ये काम शुरू भी कर दिया है कि शॉर्ट 6 महीने के कोर्सेज, ताकि सर्टिफिकेशंस, ताकि वो इनेबल हो जाएं कि वो दुनिया के अंदर नौकरी पकड़ें, अपने ख़ानदान की अपनी हालत बेहतर करें, पाकिस्तान के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज कमाएं। तो ये जो आपका पॉपुलेशन का, यूथ पॉपुलेशन का बल्ज है, इसको हमें बेहतरीन इस्तेमाल करना है, और ये हर लेवल के ऊपर टेक्नीशियंस भी, टेक्नोलॉजिस्ट भी और इंजीनियर्स भी, ये सारे, जैसे हमारी पूरी बॉडी सेहतमंद उस वक्त होती है कि हमारा ऊपर का सर भी, धड़ भी और टांगे भी, अगर धड़ बहुत मजबूत हो या दिमाग बहुत अच्छा हो और टांगे पोलियो ज़दा हों, आखिरी में जो टेक्नीशियंस हैं उनका, जैसे मैंने अर्ज़ किया, डबलिन अकॉर्ड है, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनका सिडनी अकॉर्ड है, इंजीनियर्स तो हो गए, अल्लाह ने उनको बाइज़्ज़त कर दिया, तो अब इंजीनियर्स की ये जिम्मेदारी है, ये फ़र्ज़ है, ये उनके ऊपर हक़ है पूरे कौम का कि वो टेक्नोलॉजिस्ट को भी उठाएँ, टेक्नीशियंस को भी उठाएँ, और पाकिस्तान के पूरे 25 करोड़ लोगों की को कस्मा पुरसी से निकालें। तो इसमें डबलिंग अकॉर्ड और सिडनी अकॉर्ड में कितनी पेशरफ्त हो चुकी है? इसके अंदर यानी जो हमारे टेक्नोलॉजिस्ट दोस्त हैं, क्योंकि हम उससे गुजर चुके हैं, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल उनकी मदद कर रही है, और इंशाल्लाह टेफ्टा के तहत इनकी टेक्नीशियंस की भी करेंगे, एक एक करके, जो हम गड़े से बाहर आने के बाद उनको भी निकालेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि सिडनी अकॉर्ड के पीछे टेक्नोलॉजिस्ट, सो वो जो एक इंजीनियर्स और इनमें बीटेक में एक मामला था ना, वो अब सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली, अगर आपने वो फैसला देखा है, तो उसको हतमी तौर के ऊपर तय कर दिया है। आपस में कोई मुकाबला मवाजना नहीं है, सब बड़े हैं, सबका अपना अपना काम है। एक हाथ जो है वो दूसरे हाथ से नहीं कह सकता कि मैं ज़्यादा आम हूँ क्योंकि मैं सीधा हाथ हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से हमें सबका एहतराम करना है, हर एक ने अपना काम पूरा करना है, और जैसे एक सेहतमंद जिस्म पूरा का पूरा जब सेहतमंद होता है तो वो फंक्शन करता है, ऐसे ही ये सारे, जैसे मैंने कहा, इंजीनियर, टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ क्योंकि हम इंजीनियरिंग काउंसिल की ज़िम्मेदारी में हैं, तो ये किरदार अदा करेंगे और इंशाल्लाह नताइज देंगे, जिम्मेदारी लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर।